तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कंटेनर को स्टॉप कर देते हैं। ओके, जब हम डेवऑप्स ओडिया को एंट्री करेंगे ना, यहाँ पे अभी आ रहा है, अभी क्या आया, 404 एरर, राइट। तो 404 को जब ट्रैफिक आएगा, तो अगर इस कंटेनर अवेलेबल नहीं है, ओके, तो ये कंटेनर ये किसका एरर आ रहा है, जो हमारा 80 पोर्ट में, क्योंकि हम 80 पोर्ट अगर यहाँ पे मेंशन करेंगे, वो क्या करेगा, उसको रीड नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट होता है, राइट। तो इसके लिए हमारा अगर कोई भी कंटेनर, कोई भी सर्विस अगर अवेलेबल नहीं होता है, तो यहाँ पे 404 एरर आता है, राइट। नहीं तो हम 505 एरर भी रिडायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो कंटेनर के अंदर हम रिडायरेक्ट कर सकते हैं 503 एरर। ओके, तो उस केस में आप ये जो 404 एरर आता है, तो उसको आप मेंशन कर सकते हो कि ये जो अगर इस एरर आएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे HTML पेज लिख देंगे, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे बताया था ना, ये 404 एरर आ रहा है, जिसके थ्रू मैं रिडायरेक्ट किया था 503 एरर के। ओके, तो यहाँ पे देखो, एक HTML पेज ऐसे लिखोगे, ओके, और ऐसे आप मैसेज पास करोगे, दिस पेज अंडर कंस्ट्रक्शन। ओके, तो यहाँ पे जब एरर आएगा, तो आपका पेज क्या होगा, रिडायरेक्ट होगा। ये यहाँ पे मैं 502 का यूज किया था, तो आप लोग 404 को भी यूज कर सकते हो, 502 को भी एरर यूज कर सकते हो। ओके, जिसके थ्रू आपका जो HTML पेज होगा, वो रिडायरेक्ट होगा इस पेज के साथ। ओके, ये मैसेज आपको पास करेगा। ओके, तो कैसे करते हैं मैं दिखाता हूँ। तो श्री एक्चुअली ये जो कंटेनर मेरा डाउन है, ओके, ये पासिंग दैट मैसेज, इंस्टेड ऑफ दैट हाउ इट विल गो टू द अनदर कंटेनर ओके इफ माय ओके सर्विस इज नॉट वर्किंग। ओके ओके ओके, ओके, दैट मीन्स आप चाहते हैं कि आपका आपका अगर ये कंटेनर आपका डाउन है, ओके, डाउन तो है तो द ट्रैफिक शुड मूव टू दैट अदर कंटेनर। अदर वो कंटेनर्स, एक्चुअली ओके, लोड बैलेंस से काइंड ऑफ है, वो, बट ये जो आप बोल। हाँ, तो आप उस केस में क्या करोगे, HA प्रोक्सी यूज करोगे। ओके, रिवर्स प्रोक्सी से पहले आप उसको क्या करोगे, HA प्रोक्सी। अच्छे ओके, प्रॉक्सी यूज करना होता। हाँ, HA प्रोक्सी में क्या करेगा, वो लोड बैलेंसर आज वर्क करेगा। हाँ, तो आप उसमें सर्विसेज देखेंगे, जो सर्विस आपका है यस वो सर्विस यस प्रोवाइडर यस, तो वो क्या करेगा सकते हैं राउंड ऑटोमेटिकली। रॉबिन मेथड। यस, बस बस ग्रीन, उसको बोलते हैं राउंड एंड रॉबिन फैशन। ओके, हाँ हाँ, राउंड वो रॉबिन क्या वट करेगा, एवर वन लिस्ट टू वन कलेक्शन टू, होता है। यस, उसको HA प्रोक्सी हाँ, आप यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते ओके हैं, ओके ओके। ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थ्रू द वन कंटेनर। हाँ, ये रिवर्स प्रॉक्सी में हम ये बोल रहे हैं। रिवर्स प्रोक्सी में, और उसमें क्या होता है, आपको लोड बैलेंसर आज काम करेगा। ओके करेक्ट। ओके, तो हम चलते हैं। ओके, मैं उसको अभी डिलीट कर देता हूँ, और मैं कैसे सेटअप किया उसके बारे में बताता हूँ। ओके, गुड। अभी मेरा कुछ भी कंटेनर रनिंग स्टेट में नहीं है। ओके, और उसमें हम लोगों ने कुछ भी कंटेनर अभी रनिंग भी नहीं है। ओके ओके, तो हम क्या करते हैं अभी, और यहाँ पे मैंने नेटवर्क लिया हुआ है। ओके,
ये जो मैंने एक नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है, रिवर्स अंडरस्कोर नेटवर्क, ओके, और उसका ड्राइवर है ब्रिज, ओके। और जो भी मैं कंटेनर क्रिएट करूंगा इस नेटवर्क के थ्रू, ओके, इस नेटवर्क को मैं मैपिंग करूंगा। रिकॉर्डिंग चालू कर देना। हाँ 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 हाँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नेटवर्क क्रिएट करेंगे और इस नेटवर्क को एज ए ड्राइवर ब्रिज हम रखेंगे, ओके। और तीनों के तीनों कंटेनर क्रिएट करेंगे, ओके। तो उसके लिए ये मेरा कमांड था, ओके। ये जो है आपका मैंने डाला था नेट एक कंटेनर बनाने के लिए, ओके। डॉकर रन -itd एंड उसके बाद यहाँ पे कंटेनर वन उसका नेम है, और यहाँ पे हाइपेन हाइपेन नेटवर्क, और नेटवर्क मैंने क्या किया यूज किया हुआ है, ये जो मैंने क्रिएट किया हुआ है, ओके। और ये नेटवर्क मैंने कैसे क्रिएट किया हुआ है, उसका कमांड क्या है, डॉकर नेटवर्क क्रिएट, ओके। उसके बाद नेटवर्क का नेम, इतना ही मेरा कमांड था, ओके। तो उसको क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो कंटेनर क्रिएट करेंगे उस नेटवर्क के साथ मैपिंग करेंगे, ओके। और उसमें क्या होगा, ये जो कंटेनर चलेगा हमारा, वो क्या करेगा, एक ही नेटवर्क के अंदर हमारा सब कुछ कंटेनर चलेगा, जिसके थ्रू वो कम्युनिकेशन प्रॉपरली कर पाएंगे, ओके। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, एक कंटेनर क्रिएट करते हैं, ओके। इसके लिए सर कस्टमाइज नेटवर्क कंपलसरी है? यस यस यस, ओके। और यहाँ पे मैंने डाल दिया, ओके। और इसको मैं कंटेनर वन करता हूं, ओके। सेम कंटेनर में और एक क्रिएट कर देता हूं कंटेनर टू के नाम पे, ओके। और उसका पोर्ट नंबर में चेंज कर देता हूं, ओके। वो 8080 है, मैं उसको चेंज कर देता हूं 8081, ओके। जहां पे भी डाउट होगा तो मुझे पूछ लेना, ओके। उसके बाद यहाँ पे मेरा दोनों के दोनों कंटेनर चल रहा है, ओके ओके। तो मान लीजिए कि ये मेरा फ्रंट एंड एप्लीकेशन है, और एक मान लीजिए कि और एक दूसरा कोई एप्लीकेशन है, बैकएंड का हो गया, या कोई भी एप्लीकेशन मान लीजिए, दोनों के दोनों एप्लीकेशन चल रहा है, एक कंटेनर वन है और एक कंटेनर टू है, ओके। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, ऐसे तो डायरेक्ट उनको ट्रैफिक नहीं भेज सकते हैं हमारा एप्लीकेशन को, ओके। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक तीसरा कंटेनर हम क्रिएट करेंगे, जिसके थ्रू ऑल द ट्रैफिक उस तीसरे कंटेनर को आएगा, और वहां से हमारा ट्रैफिक यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे और एक कंटेनर में बनाता हूं जिसमें हमारा ट्रैफिक आएगा, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो 8080 को हटा के मैं एक डिफॉल्ट nginx कंटेनर ले रहा हूँ, ओके। और उस कंटेनर का नेम देता हूं मैं प्रोक्सी कंटेनर, ओके। तो ये प्रोक्सी कंटेनर जो होगा, वो हमारा ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, किसको, कंटेनर वन एंड कंटेनर टू को, ओके। तो यहाँ पे कंटेनर बन चुका है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉकर पीएस करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों के तीनों कंटेनर अभी चल रहा है, ओके। तो अगर आप बोलोगे ये 8080 पोर्ट वाला कंटेनर को मैं एक्सेस करना चाहता हूं, ओके, तो यहाँ पे आप सिंपली क्या कर सकते हो, मैं हटा देता हूं उसको, और यहाँ पे मैं डालता हूं 192.168 जो मेरा आईपी है, होस्ट डॉकर होस्ट का आईपी 107 एंड कॉलर 80। ये 80 पोर्ट किसका है, ये पब्लिक आईपी है ना, ये हमारा, नहीं नहीं, ये मेरा, ये मेरा सर्वर का आईपी, स्टैटिक आईपी है, मैं ऑन प्रीमिसेस सर्वर यूज कर रहा हूँ, ओके ओके, ऑन प्रीमिस यूज कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे मेरा आईपी है, आप अगर क्लाउड यूज कर रहे हैं तो आप पब्लिक आईपी यूज कर सकते हो, ओके। तो ये मेरा आईपी हो गया सर्वर का, डॉकर होस्ट सर्वर का। और ये जो कंटेनर मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, ये प्रोक्सी कंटेनर का, ओके,
प्रोक्सी कंटेनर का मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, क्योंकि उसका पोर्ट है 8080, राइट। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे 80 डालता हूँ, ओके, और यहाँ पे एक्सेस करता हूँ। यहाँ पे आता है वेलकम टू nginx, ओके। तो आपको कैसे पता चलेगा सर ये तो आपका डिफॉल्ट कंटेनर है या जो कंटेनर 1 है कंटेनर 2 है, कैसे पता चलेगा? अगर हम लोग यहाँ पे सेम ही चीज डालेंगे, ओके, और यहाँ पे कंटेनर 1 को एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉलन कर देंगे 8080, क्योंकि कंटेनर 1 का जो पोर्ट आईपी है, आईपी और पोर्ट नंबर है 8080, राइट। ये कंटेनर 1 का, राइट, ये कंटेनर 1 का पोर्ट नंबर है 8080 एंड कंटेनर 2 का पोर्ट नंबर है 8081, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों कंटेनर को पहले एक्सेस करते हैं, ओके। ये भी 8080 पोर्ट में ओपन हो रहा है और एक कंटेनर है 8081 पे, ओके। ये तीनों के तीनों कंटेनर यहाँ पे चल रहा है, एक है 80 ओनली 80 में, और एक है 8080 में, और एक है 8081 में, ओके। तो ये सबका कंटेंट सेम है, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ओके। नहीं सर ठीक है, अंडरस्टूड है, कोई दिक्कत नहीं। कंफ्यूजन हो जाएगा, ओके। आपको कैसे पता चलेगा ये एप्लीकेशन 1 है या एप्लीकेशन 2 है, ओके। पोर्ट नंबर से ही पता चलेगा। हम लोग तो पोर्ट नंबर नहीं डालेंगे, हम लोग मैपिंग कर देंगे एप्लीकेशन 1 एप्लीकेशन एग्जाम्पल.com, ओके। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो कुछ ओवरराइट कर दीजिए। ओके ओके। मैं यहाँ पे अपडेट कर दिया, VIM को इंस्टॉल कर दिया, ओके। तो सर VIM क्या होता है? एक एडिटर होता है, ओके, जिसके थ्रू आप एडिट कर सकते हो फाइल को, ओके। तो ये कंटेनर 2 है, ओके। तो यहाँ पे मैं चला जाता हूँ cd/usr share nginx, ओके, html, ओके। तो यहाँ पे एक index.html है, vim index.html, ओके। तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ जो भी कंटेंट है, मुझे नहीं चाहिए। सर अभी तो आपने कंटेनर 1 एक्सेस किया ना? 2 2 एक्सेस किया ना? सेव कर लेता हूँ उस फाइल को, ओके। तो यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश करते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं एग्जिट हो जाता हूँ,
और यहाँ पे जो स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूँ आप लोग को पता चल रहा है ना, जो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, इस पैकेज पे इंस्टॉल नहीं है क्या? नहीं 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 नहीं। ओके, तो इस कंटेनर के अंदर जाते हैं। ओके, और यहाँ पे पहला वाला कंटेनर जो हमारा प्रोक्सी कंटेनर है, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा काम है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, नॉट गेट इंस्टॉल, सॉरी, अपडेट कंटेनर में अगर आप चाहते हैं कुछ इंस्टॉल करने के लिए, तो अगर नहीं होता है तो पहले अपडेट कर देना है। ओके, ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो रिडायरेक्ट होता है ट्रैफिक यहाँ पे 80 पोर्ट में। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको मैपिंग करेंगे। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं डोमेन ऑलरेडी कंप्लीट कर डिफाइन हुआ है मेरा होस्ट फाइल में, और यहाँ पे मैं अगर devopsodia.com लिखूंगा ये भी आता है। ओके, तो इसको मैंने कहाँ पे मैं मैपिंग किया हुआ है, तो अगर आप देखोगे आपकी जो सर्वर है, मतलब आपका जो लैपटॉप होगा, तो वहाँ पे एक ड्राइवर्स में जाओगे, रॉन पे जाओगे, वहाँ पे ड्राइवर्स होगा, और यहाँ पे etc डायरेक्टरी के अंदर एक होस्ट फाइल होगा। ओके, तो उसको आज नोटपैड ओपन करोगे, और नोटपैड ओपन होने के बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे मैपिंग किया हुआ है ना, 192.168.56.107, और ये मेरा डोमेन का नेम दिया हुआ है devopsodia.com एंड devopsodiaapp.com, ये दोनों एप्लीकेशन मेरा एक्सेस होना चाहिए। ओके, तो इसको आप होस्ट फाइल में लिखना पड़ेगा। ओके, आपके कंप्यूटर में, नहीं तो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये इसके लिए, इसको लोकल डीएनएस बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, ओके, लोकल यस यस डीएनएस। यस, लोकल डीएनएस, क्योंकि हम लोग तो परचेज करके दिखा नहीं सकते ना। या हाँ 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 हाँ, उनको ने वो बोलते हैं ना, जब इंटरनेट बैंकिंग जो कभी काम होता है वो एक्चुअली आईएसपी, उनको थोड़ा पता नहीं है, आई एम नॉट श्योर। तो बट वो जो होता है आईएसपी आती है, फिर अपना डोमेन लेते हैं। ये जो हम्म। डोमेन आप दिखा रहे हो, ये उनको मतलब वो कैसे रिजॉल्व होता है, वो आईएसपी
अपना डोमेन रजिस्टर करना पड़ता है, फिर वो सब हाँ हाँ हाँ, मत इंटरनेट पूछो। सर्विस प्रोवाइडर जो होता है ना, ओके, हाँ तो वहाँ सर्विस पे प्रोवाइडर रहता है, हाँ तो वहाँ से वहाँ पे आपको इंटरनेट रजिस्टर आईएसपी। करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल जहाँ पे है, nginx का कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ओके, तो वहाँ पे हम जाते हैं cd/etc, ओके, उसके बाद वहाँ पे है nginx का डायरेक्टरी, ओके, और वहाँ पे जाओगे तो देखोगे एक nginx डॉट कॉन्फ़िग फाइल, ओके, और एक है यहाँ पे config डॉट डी, ओके, तो अगर मैं जाता हूँ config डॉट डी डायरेक्टरी में, वहां पे अगर चेक करूंगा तो यहाँ पे एक डिफॉल्ट डॉट कॉन्फ़िग फाइल है, ओके, वो क्या करता है, डिफॉल्ट कॉन्फ़िग को उठाता है, ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, हम डिफॉल्ट कॉन्फ़िग को हम नहीं उठाएंगे, हम कस्टमाइज करेंगे, ओके, तो मेरा अगर ट्रैफिक आएगा तो उस एप्लीकेशन को रिडायरेक्ट होना चाहिए, राइट, तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, इस फाइल का थोड़ा रीनेम कर देता हूँ, ओके, अगर आप चाहते हैं कि इस डिफॉल्ट फाइल के साथ कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आपको कमेंटेड करना पड़ेगा, ओके, तो उस केस में मैं नहीं चाहता हूँ उस फाइल को कमेंटेड करने के लिए, मैं क्या करना चाहता हूँ, इस फाइल को रिडायरेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, ओके, इसके लिए मैं उसको रीनेम कर देता हूँ एज ए बैकअप फाइल, ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रीनेम करने के लिए कमांड क्या होता है, mv, ओके, और उस फाइल का नेम, और आप जिस फाइल को रीनेम करना चाहते हो, ओके, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे देता हूँ डिफॉल्ट, ओके, config डॉट बैकअप फाइल, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये डिफॉल्ट फाइल डॉट कॉन्फ़िग जो है उसको रीनेम कर दूंगा एज ए बैकअप फाइल, ओके, तो यहाँ पे मैं अब देख सकते हो ये फाइल को अभी बैकअप फाइल हो गया, मतलब ये जो nginx क्या होता है, ये एक डॉट कॉन्फ़िग फाइल को रीड करता है, ओके, बट मैं चाहता हूं कि तुम इस कॉन्फ़िग फाइल को रीड मत करो, ओके, इस बैकअप फाइल को मैं इसमें ऐड कर दिया, जिसके थ्रू अभी nginx क्या कर सकता है, उसको रीड नहीं कर सकता है, ओके, अगर आप चाहते हो तो डिलीट भी कर सकते हो, बट ये डिलीट करना अच्छी बात नहीं है, तो उसको आज रीनेम कर दो, ओके, तो उसके बाद मैं थोड़ा पीछे आ जाता हूँ और nginx का डायरेक्टरी, और यहाँ पे अगर आप देखोगे एक nginx डॉट कॉन्फ़िग फाइल है, तो यहाँ पे मैं vim करता हूँ और nginx कॉन्फ़िग फाइल में जाता हूँ, ओके, तो यहाँ पे सब कुछ है, ओके, इतना ही कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो चार लाइन ऐड करेंगे, जिसके थ्रू हम डिफाइन करेंगे जो हमारा एप्लीकेशन है और उसका जो भी हमारा डोमेन है, डीएनएस है, तो उसको रिडायरेक्ट करना, ओके, तो उसके लिए मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा क्या लिखना है, ओके, यहाँ पे देखो ये क्या करता है, यहाँ पे सर्वर, ओके, और क्या करता है, लिसन करता है किस पोर्ट में, 80 पोर्ट में, और उसके बाद यहाँ पे सर्वर का जो आपका सर्वर का नेम, हमारा डीएनएस का नेम, ओके, यहाँ पे मेंशन करना है, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये किसको किस लोकेशन पे रिडायरेक्ट करेगा, जो भी हमारा स्लैश है, मीन्स हमारा होम डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी में, और यहाँ पे किसको पास करेगा प्रोक्सी, इस यूआरएल को, इस यूआरएल मीन्स हमारा जो कंटेनर वन को, ओके, समझ में आ रहा है, तो अगर हमारा जो भी ट्रैफिक आएगा इस डोमेन के साथ, devopsodia.com के साथ, वो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसके पास जाएगा, इस यूआरएल के साथ, और ये यूआरएल किसका है, इसका है, राइट, अगर आप चेक करोगे ये यूआरएल किसका है, सेम टू सेम, राइट, तो इस यूआरएल को तुम जाके हिट करो, ओके, तो यहाँ पे मैं इंजीनियर्स को बताता हूँ, ओके, तो ये सेम ही फाइल है, मैं उठाता हूँ उसको, जस्ट कॉपी कर लेता हूँ उसको, और कहाँ पे डालना है, यहाँ से, ये जो कॉन्फ़िग है ना, यहाँ से आपको पेस्ट करना है, ओके, ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पेस्ट करना है, ओके, तो पेस्ट करने से क्या होता है हम लोग चेक करते हैं, ओके, यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर लेते हैं,
ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जब मैं एक्सेस करता हूँ devopsodia.com, अभी कौन सी पेज ओपन हो रहा है? वेलकम टू एनजिनिक्स, राइट? यस ओके, तो यहाँ पे आपको, हाँ, एक चीज, आप लोग उसको सेव करने के बाद क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे सर्विस फिर, रिस्टार्ट। नहीं नहीं, सर्विस रिस्टार्ट तो करोगे, उसको फिर तो एग्जीक्यूट करोगे ना, ये जो कॉन्फ़िग फाइल आपने ऐड किया हुआ है उसको तो फिर कॉन्फ़िगर करोगे, राइट? तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, nginx, ओके, -t, ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल ये है, और इसको कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर कर दिया, इसको टेस्ट कर दिया, सक्सेसफुल हो गया, ओके, और इसका सिंटैक्स चेक करोगे और उसको टेस्ट करोगे, ओके, ये जब सिंटैक्स ओके हो जाएगा और टेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद आपका एप्लीकेशन यहाँ पे चलेगा, ओके, तो ये भी अभी नहीं हो रहा है, ओके, तो उसको हम क्या करना पड़ेगा, रीलोड करना पड़ेगा, ओके। जैसे अपाचे CTL कॉन्फ़िग टेस्ट होता है वैसे ये nginx -t है। बराबर बराबर बराबर, ओके। ओके। इसमें यहाँ एचटीटीडी कॉन फाइल है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर आप कंटेनर के अंदर नहीं जाना चाहते हो, ये कमांड भी यूज कर सकते हो, ओके। अगर मान लीजिए कि आपको कंटेनर का एक्सेस नहीं है, ओके, और आप उसके अंदर नहीं जाना चाहते हो, और बाहर से करना चाहते हो, तो यहाँ पे sudo docker exec, ओके, और यहाँ पे जो कंटेनर का नेम होगा उसको डाल दोगे, और इस कमांड को डाल दोगे, nginx -s reload, ओके। तो यहाँ पे, सॉरी सॉरी, हमारा कंटेनर का नेम रहे डॉकर ps, ओके, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ प्रोक्सी अंडरस्कोर कंटेनर डाल दिया, राइट, और इस कंटेनर का नेम डाल दोगे, ओके, ओके, तो ऑलरेडी स्टार्टेड हो गया, तो हम जाते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ये अभी किस कंटेनर को आ गया, पहला वाला कंटेनर है, राइट। अभी इसमें क्या होता था, 8080 पोर्ट लगा रहा था, बट अभी क्या हो रहा है, 80 पोर्ट में ऑटोमेटिकली हमारे डोमेन में एक्सेस हो गया, राइट, समझ में आ रहा है अभी? ये सिनेरियो सर थोड़ा सा रिपीट करो। ओके, इसमें क्या हुआ, हम लोग जब यहाँ पे यूज कर रहे थे जो devopsodia.com, ओके, तो उस टाइम पे हमारा क्या होता था, इस टाइप का इंटरफेस आ रहा था, राइट, वेलकम टू nginx, ओके। तो अभी हम जब उसको ऐड कर दिया nginx के थ्रू, और उसको मैंने बता दिया कि मेरा अगर devopsodia.com आता है, तो मेरा ट्रैफिक किस कंटेनर के पास जाएगा, कंटेनर 1 के पास जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मेरा कंटेनर कौन सी पोर्ट नंबर पे चल रहा था, 8080 पोर्ट में, राइट। तो अभी हमारा क्या हुआ, जो 80 पोर्ट में चल रहा था, मतलब जो डिफॉल्ट कंटेनर था प्रोक्सी कंटेनर, उसके अंदर मैंने मेंशन कर दिया, अगर ये यूआरएल आप डालते हो, तो इसको ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करो और उसको रिडायरेक्ट करो, किसके साथ, कंटेनर 1 के साथ, ओके। तो ये क्या किया, पहले से तो वेलकम nginx आता था, राइट, ओके, अभी मैंने जब रिडायरेक्ट कर दिया, nginx को कॉन्फ़िगर कर दिया, तब जाके वो क्या किया, हमारा जो ट्रैफिक है वो आप कंटेनर 1 को रिडायरेक्ट किया, समझ में आ रहा है? हाँ सर, एक मिनट फाइल दिखाया जरा। हाँ 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 हाँ, दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया ना, सर्वर लिसन 80 पोर्ट में लिसन कर रहा था, ओके, और इसको क्या करेगा, हमारा जो सर्वर का नेम है devopsodia.com, राइट, और इस एप्लीकेशन जब चलेगा, अगर कोई यूआरएल इसको डालता है, तो तुम किसके पास जाओगे, लोकेशन, किस लोकेशन पे जाएगा, हमारा प्रोक्सी पास करेगा, किसके पास, इस यूआरएल को हिट करेगा, तो इस यूआरएल किसका है, हमारा 1 का। बराबर, ओके।
तो हम लोग मैपिंग किया, ये devopstudia.com जो यूआरएल है, अगर कोई हिट करता है तो हमारा ट्रैफिक किसके पास जाएगा? कंटेनर 1 के पास चला जाएगा। ओके, तो अगर कोई कहता है मुझे और एक यूआरएल डालना है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा xyz.com, तो वहां पे वो क्या करेगा? कंटेनर 2 को रिडायरेक्ट कर दो। अभी कंटेनर 2 किस में आता है? 801 पोर्ट में, राइट, 8081 पोर्ट में। ओके, तो हम क्या करेंगे? मैपिंग करेंगे। ओके, कहाँ से मैपिंग करना है? ये जो फाइल लिखा हुआ है उसमें ऐड कर देंगे सेकेंड एप्लीकेशन के लिए। समझ में आ रहा है? हाँ सर अभी आया। हम्म, तो अगर मैं ओपन किया हुआ है तो ऐड कर देता हूं कंटेनर 2 के लिए। ओके, कॉपी कर लेता हूं और यहाँ से आ जाता हूं। ओके, और यहाँ पे आपको लिखना है, आपका डोमेन में जो होस्ट फाइल में जो एंट्री किया हुआ है उसको लिखना है, क्योंकि मैंने पहले से ऐड कर चुका हूँ डेवॉप्सोडिया आप, ओके, .com। ओके, तो अगर आपका कोई डिफरेंट है तो आप ऐड कर सकते हो। ओके, और ये कौन से पोर्ट को हिट करेगा? 8081। 8081 किसका है? कंटेनर 2 का है, राइट। ओके, तो मैंने यहाँ पे कंटेनर 1 के लिए ऐड कर दिया 8080, और कंटेनर 2 के लिए ऐड कर दिया 8081। ओके, और उसका यूआरएल है devopsodia.com। ओके, तो मैं सेव कर लेता हूँ। ओके, और इस कंटेनर से बाहर आ जाता हूँ और रिफ्रेश कर देता हूँ, और यहाँ पे ये तो हमारा दोनों के दोनों चल रहा है। ओके, ये हमारा यूआरएल कौन सा है? devopsodia.com। ओके, तो मैं लिख देता हूँ devopsodia.com, और उसका आप था, राइट। ओके, ओके, इसको उठा रहा है। ओके, आ गया कि नहीं? devopsodiaapp.com। तो ट्रैफिक किसके पास जाता है? 80 पोर्ट के पास। ओके, तो अगर मैं दोनों कंटेनर को बंद कर देता हूं, ओके, तो devopsodia.com पे क्या आएगा? देखो, क्या आएगा? तो एप्लीकेशन नॉट अवेलेबल, राइट, 404 एरर। ओके, आप क्या कर सकते हो? ये 404 एरर को आप डिफरेंट एक HTML फाइल लिखोगे, वो उस फाइल के अंदर डाल दोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अंडर मेंटेनेंस। ओके, समझ में आ रहा है अभी कैसे ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट होता है? ओके, कैसे रिडायरेक्ट होता है वन कंटेंट, वन एप्लीकेशन टू अनदर एप्लीकेशन? अभी राहुल समझ में आया कि नहीं? हाँ सर हुआ, क्लियर हुआ। ये फाइल शेयर कर दीजिए सर। हाँ हाँ, मैं कर दूं पूरा एकदम। और इसका एक इमेज बना के मैं मेरा गिट डॉकर हब में पुश कर दूंगा। आप लोकली भी उसको पुल करके चला सकते हो। ओके, और उसको एक्सेस कर सकते हो, उसके अंदर भी जाके क्या क्या एडिट हुआ है आप चेक कर सकते हो। ओके, सेम फाइल लिनक्स में etc होस्ट के अंदर मिलेगी ना? हाँ, बस आपका जो होस्ट मशीन का आईपी चेंज कर देना है। ओके, ओके, आपका जो आईपी होगा उसको चेंज कर दोगे तो हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अभी एप्लीकेशन को एंटर करोगे तो एक्सेस हो जाएगा। ओके,
Srikant, like you used only for that reverse proxy or as a load balancer Nginx? Only reverse या proxy you did. हाँ, अभी मैंने दिखाया कि रिवर्स प्रोक्सी में कैसे काम करता है। ओके। Okay. और एच ए प्रोक्सी जब मैं कुबरनेटिस दिखाऊंगा कैसे पाथ टू पाथ रिडायरेक्ट होता है। ओके। Mhm. गेटवे कैसे यूज किया जाता है तो कुबरनेटिस में मैं दिखाऊंगा। ओके। एज Okay, ए इंजीनियर्स। so guys, so you have a task now. Then just find out, see, like just find out how you can use Nginx as a load balancer on the same process. Like not as a reverse proxy, you need to use as a load balancer. So can you guys do it? Hello. अरे भाई कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे आंसर दो ना भाई, कोई तो कोई हाँ या ना कुछ Yes, तो yes, बता। yes, yes. Yep. तो आप थोड़ा चेक करो Nginx को कैसे हम लोड बैलेंसर की तरह यूज कर सकते हैं, तो वो थोड़ा चेक करके देखो, बताओ। एनजीएनएक्स एक भास्ट है। ओके। तो उसको ट्राई करो समझने के लिए। मैक्सिमम प्रोजेक्ट में मतलब Nginx यूज करते हैं, बैक एंड मिडिलवेयर पे, फ्रंट एंड पे, बहुत जगह पे यूज होता है, तो इसके बारे में थोड़ा अच्छे से जानो। जस्ट ए सेकंड गाइस, मेरा कुबरनेटिस का कंटेंट बताऊं। तो कुबरनेटिस के बारे में किसी को कुछ पता है, क्यों यूज होता है? कोई कुछ बता सकता है? व्हाट इज कुबरनेटिस? सोना बहुत कुछ है सर, स्टार्ट जीरो से करना है। ओके। किसी को कुछ पता है, कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता है? एनीवन एल्स? It And is a it who, is a orchestra. yeah, see, and who It is are a the, container orchestration tool where Uh-huh. we manage the containers. Okay, Mhm. configuration of containers.
using Kubernetes. Okay, this is one of this. Whatever the Docker we are using, containers. If it is in huge number of containers, so it's very difficult to manage these containers. So Kubernetes comes into picture to do orchestration of this. ओके, और कोई? सिकंदर टिक्के ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। सो लाइक यहाँ पे जो लोग सब बिगनर लेवल का हो, मतलब पहली बार ये सब जो डॉकर कुबरनेटिस पढ़ रहे हो, तो हमने तो आपको फ्राइडे ही इन्फॉर्म कर दिया था, सैटरडे ही इन्फॉर्म कर दिया था कि मंडे हम कुबरनेटिस पढ़ाएंगे। तो आप लोग अपने तरफ से क्या एफर्ट देते हो? मतलब क्या कुछ तो R&D कर, मतलब रिसर्च करके आए होगे कि भाई क्या है कुबरनेटिस क्यों यूज होता है? तो ये तो चीज आप लोगों को करके आना चाहिए ना, क्योंकि क्या होगा, देखो मैं आपके अच्छे के लिए ही बोल रहा हूँ। अगर सही बोला सोचो आपने सर। अभी श्रीकांत पढ़ाएगा कुबरनेटिस, अगर आप पूरा एम्प्टी ब्रेन में आओगे, फिर मतलब जो क्वेश्चन यहाँ पे अभी पूछोगे, फिर अभी श्रीकांत फिर उसके बाद बताएगा, फिर उसके बाद फिर क्वेश्चन राइज होगा, जो क्वेश्चन आप नेक्स्ट क्लास में पूछोगे। तो उससे अच्छा है कि आप थोड़ा कुछ पढ़ के आओ, और जो बेसिक लेवल क्वेश्चन है एटलीस्ट वो तो क्लोज हो जाएगा। क्योंकि अभी देखो, अभी आप लोग फ्रेशर्स के हिसाब से ट्राई करने वाले नहीं हो, हर कोई एक्सपीरियंस डाल के ट्राई करेगा। तो अगर हमें 3 महीने में मिनिमम 3-4 साल का एक्सपीरियंस गेन करना है, तो सिर्फ अगर श्रीकांत के क्लास के ऊपर डिपेंड करोगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको मतलब जॉब क्लियर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इवन श्रीकांत विल से आप वर्ल्ड के किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाओ, अगर इस तरह से प्रोसीड करोगे, जॉब पाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो सबसे बेस्ट वो है कि आप जब सपोज जान रहे हो कि यार आज कुबरनेटिस पढ़ाया जाएगा, ये टॉपिक कवर हुआ है और ये टॉपिक नेक्स्ट कवर होने वाला है, तो आप लोग खुद से प्रिपेयर होके आओगे तो थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन पूछोगे ना, तो इसमें क्या टाइम गैप हम कवर अप कर लेंगे, नहीं तो ऐसे होगा तो कैसे होगा। अभी श्रीकांत पूछ रहा है कि एनी आइडिया अबाउट कुबरनेटिस? आई नो सुरेश, लाइक दे आर एक्सपीरियंस गाय, दे हैव आइडिया, दे नो व्हाट इज कुबरनेटिस, but who are starting this from the very beginning, who are like listening, okay, Kubernetes is a tool, then what you guys are doing? I'm not seeing any efforts from your side. जब क्लास खत्म हो जाएगा फिर प्रूफ होगा, like you will say sir we don't understand, like it is not a right way, okay? So I'm telling you for your good career, like better career. So the procedure you have to follow before Srikanth with what things he is going to cover, you just come with your prepare, so that your question will be advanced level, and you can like in less time you can cover lot of things, and you can gain lot of experience as well. Okay. Yeah, sorry Srikanth. So you can हाँ सर, बेसिक तो कवर है, मतलब बेसिक मतलब एटलीस्ट कुबरनेटिस क्या होता है, कैसे काम करता है, yeah, बट एक Rahul, एंड टू एंड उसका कंसेप्ट। no, Rahul, that's what I'm saying, because you guys are already have idea about the industry, right? Just think who are here, who are actually learning first time these things, right? So if they come up some like homework, what is Kubernetes? Actually, they are Monday Kubernetes शुरू होने वाला है, क्या है Kubernetes, क्या है, कैसे? तो अभी अगर जो श्रीकांत बोलेगा कुछ चीज बाउंस नहीं होगा, नहीं तो अभी श्रीकांत बोलेगा, मैं गारंटी बोल के बोल रहा, कुछ बच्चों को बाउंस होगा। अरे क्या यार, वो एपीआई सर्वर क्या है, टीसीडी क्या है, क्या ऑर्केस्ट्रेशन, I क्या think करें? Bibu, you're right. Even Linux का भी हो गया रहेगा लेक्चर, राइट? तो करेक्ट। people don't know VI, VM, okay, this VI क्या होता है, फिर VM क्या होता है, तो ऐसे थोड़ा पढ़ेंगे ना, फिर do go and like अभी सब्जेक्ट एक लिनक्स है, इट इज कुआ, इट्स वेल, आप पढ़ते पढ़ते खत्म ही नहीं होने वाला है। वही आप ना, बोलेंगे लिनक्स, फॉर एग्जांपल जैसे कि फॉर आपने सही एग्जांपल बोला, अभी पढ़ अगर के आएगा तो और आप अच्छा रहेगा। मोबाइल में सर्च करोगे व्हाट इज कुबरनेटिस, वहां पे ऐसे कीवर्ड आएगा जो आपको कभी सुने नहीं होगा, तो उसके ऊपर रिसर्च करो। ऐसे ही रिसर्च करते करते आप पूरा चीज समझ जाओगे, फिर आओगे तो सिर्फ श्रीकांत कॉन्सेप्ट बोलेगा, आप धड़ से पिक करोगे, देन डू आपका आरएनडी आपका और आइडियोलॉजी सही है, ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होता है एक्चुअली। कोई भी क्लास में जाने से पहले आज ये लेक्चर पढ़ाने वाले हैं, अगर आपको थोड़ा स्मार्ट बनना है तो आप पहले प्रिपेयर करके आओ। करेक्ट। बस कोई दिखाता है ना क्लास में कि स्मार्ट बनने के लिए थोड़ा वो लोग पहले पढ़ लेता है, फिर उसको पता है कि क्योंकि हाँ यहाँ ये पे ऐसे होता है, फिर वो मैं जितना जानता हूँ, मेरे गुरु जो थे मेरे को बोले थे कि भाई आईटी में कोई मतलब आप इतना इंटेलिजेंट होना नहीं चाहिए, आप अगर स्मार्ट हो ना तो आईटी में बहुत कुछ कर सकते हो। तो सिर्फ स्मार्ट मतलब हमेशा स्मार्ट वर्क ही आईटी में
अच्छा रिजल्ट आपको दिलाता है। ठीक है श्रीकांत, कंटिन्यू, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। ओके। ओके, तो मैं कुबरनेटिस से जाने से पहले कुछ स्टेप्स बताना चाहता हूँ, जिसके थ्रू आप लोग को पता चलेगा आप लोग कितने चीज कवर किए हुए हो और कितना चीज आप लोग बाकी है, और ये कुबरनेटिस कहाँ पे यूज करोगे, ये थोड़ा आप लोग को समझना चाहिए। ओके, तो जैसे हम लोगों ने पढ़े थे कि हम लोग को एक सर्वर चाहिए। ओके, तो सर्वर मतलब हमारा कोई एक कंप्यूटर जैसा, राइट? जैसे कि आपका विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया। ओके, उसके बाद हम लोग ने क्या कर रहे थे, हम लोग कुछ कोड लिख रहे थे, राइट? ओके, जो हमारा एप्लीकेशन के लिए, तो इस कोड को कहीं पे तो स्टोर करना पड़ेगा ना। ओके, ओके, तो ये सोर्स कोड को हम क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो कहाँ पे स्टोर करते हैं, हमारा रिपो में, राइट? रिपोजिटरी में स्टोर करते हैं। ओके, तो रिपोजिटरी मतलब हमारा हो गया गिट हब। ओके, और आपका हो गया गिट लैब। ओके, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे कोड स्टोर होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उस एप्लीकेशन कोड को हम बिल्ड करते हैं, राइट? ओके, बिल्ड मान लीजिए कि आपका कोई एप्लीकेशन होगा, मावेन के थ्रू होगा और ग्राडल के थ्रू होगा। ओके, जो भी बिल्ड टूल होता है उसके थ्रू आपका एप्लीकेशन बिल्ड होगा। ये बिल्ड होने के बाद हमारा क्या होता है, एक आर्टिफैक्ट जनरेट होता है। ओके, आर्टिफैक्ट मीन्स ये जो एप्लीकेशन बिल्ड होगा उसको लेके वो क्या करेगा, पैकेज बनाता है। ओके, रॉ प्रोडक्ट। ओके, तो उसको क्या करता है, आर्टिफैक्ट जनरेट करता है, जो मान लीजिए कि आपका हो गया जार वार फाइल। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये तो हो गया हमारा सोर्स कोड हो गया, एक वीएम हो गया, रिपोजिटरी में कोड रह गया, यहाँ पे माविन के थ्रू बिल्ड हो गया और आर्टिफैक्ट जनरेट हो गया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमारा एप्लीकेशन को चलाने के लिए हम कंटेनराइजेशन करते हैं, राइट? हमारा एप्लीकेशन को कंटेनराइजेशन करते हैं। ओके, एप्लीकेशन कंटेनराइजेशन। ओके, तो कंटेनराइजेशन करने के लिए मतलब हम डॉकर यूज करते हैं, राइट? अभी हम लोग ने कर रहे थे, राइट? हमारा डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन को इमेज बना रहे थे। कंटेनराइजेशन मीन्स हम इमेज बनाते हैं, एक एक एप्लीकेशन का इमेज बनाते हैं। ओके, तो ये इमेज बनने के बाद किसके थ्रू इमेज बनता है, थ्रू दी डॉकर फाइल, राइट? याद आ रहा है कि नहीं? ओके, तो थ्रू दी डॉकर फाइल हम क्या कर रहे थे, हमारा एप्लीकेशन को कंटेनराइजेशन बनाते हैं और उस कंटेनर को हम क्या, सॉरी इमेज को हम क्या करते हैं, उसको पुश करते हैं। ओके, पुश करते हैं हमारा जो भी इमेज रिपोजिटरी होता है, राइट? इमेज रिपो। ओके, दैट मीन्स आपका हो गया डॉकर हब। ओके, और आपका हो गया नेक्सस, और आपका हो गया जेफ्रॉग, और आपका हो गया क्लाउड में ईसीआर। ओके, और आपका हो गया हर्बर। ओके, तो ये बहुत सारा रिपोजिटरी होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे सोर्स कोड को यहाँ पे इस गिट हब रिपोजिटरी में स्टोर करते हैं पुश करके, सिमिलरली यहाँ पे हम जब एक एप्लीकेशन को कंटेनराइजेशन बनते हैं मतलब डॉकराइज इमेज बनाते हैं, उस इमेज को भी कहीं पे तो स्टोर करके रखना पड़ेगा ना।
तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इमेज रिपोजिटरी यूज करते हैं। उसको क्या करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रिपोजिटरी का मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं ये पब्लिक डॉकर हब का है। और आप अगर प्राइवेट का यूज करना चाहते हैं तो नेक्सस, जेफ्रॉग, ECR एक क्लाउड का, AWS क्लाउड का, और हर्बर भी एक प्राइवेट रिपोजिटरी होता है। ओके, तो इसको आप यहाँ पे आपका जो डॉकर इमेजेस है उसको पुश करके स्टोर करके रख सकते हो। तो ये जो सिनारियो है, ये सोर्स कोड से ये इमेज तक, ओके, इसको बोलते हैं, यहां से यहां तक, ओके, इसको बोलते हैं CI प्रोसेस। क्या बोलते हैं उसको, CI। CI मीन्स कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। ओके, ओके, जो हम बोलते हैं CI/CD प्रोसेस। ओके, तो यहां से हो गया हमारा CI प्रोसेस, ये सोर्स कोड से अप टू हमारा डॉकर इमेज। ओके, ये हो गया आपका कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन पार्ट। तो ये CD फिर क्या होता है, ओके, तो ये CD जो होता है ना, हम लोग का आता है CD, ओके, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। ओके, तो कंटिन्यूअस तो कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट हम किसको करते हैं, ये जो एप्लीकेशन है, ये जैसे प्रोसेस 1 2 3 4 5 स्टेप्स प्रोसेस होता है ना, तो उस स्टेप्स को हम बिल्ड करते हैं और यहाँ पे डिप्लॉयमेंट करते हैं। मतलब हमारा एप्लीकेशन यहाँ तक हमारा क्या होगा, बिल्ड होगा, और यहाँ पे डिप्लॉयमेंट होगा, मतलब ये चलेगा। मतलब यहाँ पे हमारा वेयर हाउस है, मतलब ये प्रोडक्शन है और ये सेल है। ओके, तो हम मार्केट में उसको सेल करेंगे। ओके, यहाँ से यहाँ तक कोई प्रोडक्ट आएगा, उसको पैकेज करोगे, रिफाइन करोगे, पैकेज करोगे, मतलब यहाँ तक आपका पैकेज हो गया, फाइनल प्रोडक्ट पैकेज हो गया। उसके बाद वो रेडी हो गया सेल होने के लिए। मतलब कहाँ पे सेल होगा, मार्केट में। तो मार्केट मतलब यहाँ पे हमारा डिप्लॉयमेंट कहते हैं। ओके, तो डिप्लॉयमेंट मीन्स आप CD मीन्स डिप्लॉयमेंट कह सकते हो, डिलीवरी भी कह सकते हो, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये जो एप्लीकेशन इमेजेस बन गया है और यहाँ पे हमारा इमेज रिपोजिटरी में स्टोर हो चुका है, तो आप क्या करोगे, इस इमेज को लाके हमारा एक डिप्लॉयमेंट करोगे। मान लीजिए कि ये आपका एप्लीकेशन इमेज है। ओके, और ये जाके स्टोर होके रखा हुआ है। ओके, ओके, ये आपका आप इमेज है, आप वन, और ये है आपका डॉकर इमेज। अगर किसी का समझ में नहीं आ रहा है तो बताओ मुझे। ओके, मैं और एक बार बताऊंगा, कंफ्यूजन में मत रहिए। ओके, तो यहाँ पे मेरा इमेज यहाँ पे स्टोर होके रखा हुआ है, कहाँ पे, इमेज रिपोजिटरी में। तो अगर कोई कहता है ये जो एप्लीकेशन यहाँ पे रखा हुआ है उसको लाके आप डिप्लॉयमेंट कर दो। डिप्लॉयमेंट मीन्स इस इमेज को लाके आप यहाँ पे चला दो। ओके, तो ये कौन सी फैक्ट्री है, ये कौन सी जगह है जिसमें हमारा एप्लीकेशन कंटेनर चलेगा, एप्लीकेशन इमेज चलेगा, वो है आपका कुबरनेटिस, जहां पे आपका एप्लीकेशन कंटेनर चलता है। ओके, उसको बोलते हैं कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल। ओके, और वो क्या करता है, जो भी आपका इमेजेस है, एप्लीकेशन कंटेनर इमेजेस है, वो इस प्लेटफॉर्म में आपका डिप्लॉयमेंट होता है, मतलब यहाँ पे चलता है कुबरनेटिस क्लस्टर में। ओके, तो ये कुबरनेटिस कहता है
तुम जो भी कंटेनर बनाते हो, मतलब जो भी एप्लीकेशन इमेज बनाते हो, बस उस कंटेनर इमेज को लाके मेरे जो क्लस्टर है, क्लस्टर के अंदर डाल दो। वो क्या करेगा, उसको मैनेजमेंट करेगा। ओके, तो उसके लिए कुबरनेटिस को कहते हैं कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल। ऑर्केस्ट्रेशन मीन्स आप लोग सोचिए कि मैनेजमेंट। ओके, और कैसे मैनेजमेंट करता है उसके बारे में हम जो इन डेप्थ पढ़ेंगे उसके बारे में आप लोग पता चलेगा। ओके, और क्या क्या सर कंसेप्ट है हमें इमेज डिप्लॉय करनी होती है, कंटेनर डिप्लॉय करने होते हैं? वो इमेज आपको मेंशन करना पड़ता है, वो कंटेनर खुद उसको चला देगा। ओके, ओके। आपको बस इमेज का नेम डिफाइन करना है। ओके, और कुबरनेटिस उसको पुल करके वो चलाएगा। ओके, ओके तो सर। यहाँ पे मतलब वो कुबरन बाकी सारा डाटा ले आएगा उधर से, सॉरी, मतलब वो बाकी सारा डाटा वो उधर अपने आप ले आएगा, जो बराबर बराबर, कंटेनर का डाटा। यस यस यस। आप बस वो जो डॉकर का इमेज आप बना के जो रिपोजिटरी में पुश करोगे ना, ओके, तो वहां पे आपका कोई तो इमेज का नेम होगा। ओके, मान लीजिए कि एक्स वाई जेड आपका इमेज का नेम है। ओके, और उस इमेज को आप चलाना चाहते हो कहाँ पे, कुबरनेटिस में, राइट। उसको अगर आप चलाओगे, उसका एक मैनिफेस्ट फाइल है। ओके, और उस मैनिफेस्ट फाइल में आप क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई जेड इमेज का नेम देना पड़ेगा। ये मेरा इमेज का नेम है, तुम उसको लेके चला दो। ओके, और वो कुबरनेटिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जाके ढूंढेगा आपने जो पाथ दिया हुआ है जहां पे बोला है कि वो इमेज है, मैं जाके वहां से मिलता है या नहीं। अगर मिलता है तो वो जाके उसको पुल करके ले आएगा और आपकी क्लस्टर में चला देगा। समझ में आ रहा है अभी, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, सर्च इंजन का जैसा काम करेगा वो। राइट, वो सर्च इंजन उसके पास इतना पावर है कि वो आप जिस पाथ को डिफाइन करोगे वो उस पाथ के पास चला जाएगा और वहां से पुल करके आपकी जो एप्लीकेशन है आज एक कंटेनर चलाएगा। करेगा। राइट राइट, आज एक कंटेनर चलाएगा। ओके, आप उतना चीज मत सोचिए, मैं थोड़ा जितना बोलता हूँ आप लोग जरा ध्यान से सुनिए और कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा करके डीप तक चला जाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे आपको सिनेरियो पता चल गया कि सीआई में कैसे प्रोसेस होता है और सीडी में क्या होता है। आपका कुबरनेटिस क्लस्टर में आपका जो इमेज होगा उस इमेज को आप डिप्लॉयमेंट करोगे। ओके, ये बहुत इजी कोर्स है और कुबरनेटिस सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ओके, सबसे इजी, ये डॉकर से भी बहुत अच्छा है। ओके, इंटरेस्टिंग लगेगा। ओके, तो वेनु जी को अपने पुराने शब्द याद आ रहे होंगे। ओके, तो ये कुबरनेटिस एक्चुअली क्या होता है, ये कंसेप्ट क्या है, उसमें हम लोग कुबरनेटिस अगर समझेंगे तो उसके बारे में अगर हम देखेंगे ये क्यों आया, इसमें क्या होता है, इसके कंसेप्ट क्या है। ओके, तो जैसे हम लोग कुबरनेटिस के बारे में सोचेंगे, एक वर्ड आता है, एक इंटरव्यूअर पूछता है क्लस्टर। ओके, ये क्लस्टर क्या होता है, वो बोलते हैं कि कुबरनेटिस क्लस्टर। ओके, तो ये क्लस्टर का जो वर्ड है, ओके, उसको ये किसको डिफाइन करता है। ओके, क्लस्टर मींस कुबरनेटिस में, ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ, ओके, एक तो होता है मास्टर, ओके, और एक होता है आपका नोड। ओके, और एक होता है आपका नोड। ओके, और उसको कोई बोलता है वर्कर नोड। ओके, ओके, तो ये जो नोड कंसेप्ट है, मास्टर एंड वर्कर नोड, ये दोनों मिलाकर हम कहते हैं उसको क्लस्टर। ओके, तो क्लस्टर किसको कहते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ मास्टर
एंड वर्कर नोड। ओके, तो ये मास्टर एंड वर्कर नोड को मिला के हमारा क्या होता है, क्लस्टर बनता है। ओके, ये होता है क्लस्टर, और क्लस्टर के अंदर हमारा रहता है मास्टर एंड नोड, वर्कर नोड। ओके, तो अगर हम समझेंगे, ये मास्टर के अंदर भी कुछ तो कंपोनेंट्स होता होगा, राइट। तो यहाँ पे हमारा कुबरनेटिस के मास्टर के अंदर चारों कंपोनेंट है। ये चारों के चारों कंपोनेंट है। ओके, और इसमें भी कुछ कंपोनेंट्स भी हैं। ओके, तो उसके बारे में हम जाके समझेंगे। ओके, तो उसके अंदर क्या क्या है वर्कर नोड पे और मास्टर पे क्या क्या है। ओके, तो ये कुबरनेटिस कैसे काम करता है, उसका प्रोसेस क्या होता है और कैसे मैनेजमेंट करता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। कुछ तो समझ में आया ये कि CI/CD प्रोसेस में कुबरनेटिस का रोल क्या है। हाँ या ना, ये यस कुबरनेटिस यस 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 प्रोसेस जो यस हमारा सर। हम बोलते हैं डेवऑप्स में CI/CD वर्कफ्लो। ओके, ये कुबरनेटिस का क्या रोल है आप लोगों को तो पता चल गया है। ओके, तो कुबरनेटिस में क्या होता है, हमारा जो एप्लीकेशन इमेज है वो चलता है। ओके, तो यहाँ पे हम चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कुबरनेटिस का आर्किटेक्चर क्या है। ओके, तो मान लीजिए ये है आपका कुबरनेटिस का क्लस्टर है। ओके, और इस क्लस्टर में हमारा एक होता है मास्टर। ओके, मास्टर और कंट्रोल प्लेन उसको बोलते हैं, और एक होता है उसका कंपोनेंट है क्यूब एपीआई सर्वर। मास्टर के अंदर एक कंपोनेंट है उसको बोलते हैं क्यूब एपीआई सर्वर, और एक कंपोनेंट होता है शेड्यूलर, और एक कंपोनेंट होता है कंट्रोल मैनेजर, और एक होता है ईटीसीडी। तो मास्टर में चारों कंपोनेंट्स होता है। ओके, कौन कौन है, आपका एपीआई सर्वर, शेड्यूलर, कंट्रोल मैनेजर, ईटीसीडी। ओके, और उनका काम क्या है मैं बताऊंगा। ओके, आप लोग जस्ट ये जो पिक्चर है ना उसको दिमाग में बैठा दो। ओके, क्योंकि कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन में याद भी नहीं रहता है। ओके, तो उसके बाद आता है हमारा वर्कर नोड। मैंने जैसे बताया कि क्लस्टर अगर कोई पूछेगा व्हाट इज क्लस्टर, तो आप लोग बताओगे आंसर उसको, ये कॉम्बिनेशन ऑफ मास्टर एंड वर्कर नोड। मास्टर नोड तो हम लोग को पता चल गया, तो वर्कर नोड पे क्या है। ओके, तो मान लीजिए, सॉरी सॉरी। ओके, तो यहाँ पे आपका वर्कर नोड आ गया। ओके, तो वर्कर नोड पे क्या क्या कंपोनेंट्स है। ओके, तो मान लीजिए एक कंपोनेंट आ गया क्यूबलेट, वाओ, और एक आ गया क्यूब प्रोक्सी, और एक आ गया आपका कंटेनर रन टाइम इंजन, और एक आ गया आपका पॉड। ओफ, नाइस। ओके, तो एक वर्कर नोड पे, ओके, इतने सारा कंपोनेंट्स है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्यूबलेट होता है, क्यूब प्रोक्सी होता है, और ये जो डॉट 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 है ये आपका डॉकर रन टाइम इंजन, जैसे हम लोगों ने इंस्टॉल कर रहे थे हमारे सर्वर पे, राइट, डॉकर को चलाने के लिए, डॉकर कंटेनर चलाने के लिए, डॉकर स्टार्ट करने के लिए, राइट। तो सिमिलरली हमारा वर्कर नोड पे आपको डॉकर इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। आप डॉकर यूज कर सकते हो, रॉकेट यूज कर सकते हो, ओके, कंटेनर डी यूज कर सकते हो। ओके, ये बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट रन टाइम इंजन है, मैं बताऊंगा आगे जाके। तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि डॉकर है। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पे एक डेवलपर है। ओके, तो ये डेवलपर
किसके थ्रू हमारा क्लस्टर को एक्सेस करेगा? एक कंपोनेंट होता है kubectl। ओके, मैं आज एक ओवरऑल पिक्चर बता देता हूं, उसके बाद हम कल उसके अंदर डीप जाएंगे। ओके, और ये जो डेवलपर है, ओके, ये kubectl के थ्रू हमारे क्लस्टर के अंदर आता है। तो ये kubectl क्या होता है? एक कमांड लाइन टूल है। kubectl क्या है? एक कमांड लाइन टूल, जिसके थ्रू वो क्या कर सकता है? इस कमांड को यूज करके ये हमारा क्लस्टर के अंदर आता है। ओके, तो डेवलपर जब हमारा क्लस्टर को एक्सेस करेगा, किसके थ्रू एक्सेस करेगा? हमारा क्यूबलेट के थ्रू, सॉरी kubectl के थ्रू। ओके, तो kubectl एंटर करेगा, उसके बाद हमारा जो भी कमांड है उसके थ्रू हमारा क्लस्टर के अंदर आ सकता है। समझ में आ रहा है या और एक बार बताऊं? समझ में आ रहा है या और एक बार बताऊं? तो थोड़ा सा लास्ट वाला और एक बार। और एक बार बताइए। ओके, ये जो kubectl है, ओके, तो ये kubectl के थ्रू हमारा क्लस्टर के अंदर यूजर एक्सेस कर सकता है। ये कमांड लाइन टूल होता है। जैसे कि मान लीजिए आप क्या करते हैं, जब आपका जो सर्वर को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? SSH कमांड यूज करते हैं, राइट? SSH सर्वर यूजर का नेम और उसके बाद आपका सर्वर आईपी, राइट? उसके बाद आप सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं, राइट? तो SSH क्या होता है? एक कमांड होता है, राइट? और उस कमांड के थ्रू आप सर्वर के आईपी डालने के बाद आप सर्वर के अंदर जा सकते हो, राइट? तो सिमिलरली अगर आप ये कुबरनेटिस में काम करना चाहते हो और कुछ भी कंपोनेंट को एक्सेस करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको हर कमांड के से पहले kubectl को ऐड करना पड़ेगा। kubectl get node, kubectl get pod, kubectl get all। ओके, तो ये kubectl आपको ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो kubectl क्या होता है? एक कमांड लाइन टूल होता है। ओके, एक कमांड होता है जिसके थ्रू आप क्लस्टर को एक्सेस कर सकते हो। ओके, यस सर। आगे चले या यहाँ पे बैठे? आगे चले? यहाँ पे कुछ मिस कर दिया क्या? श्री, हाँ ये क्लाउड मैनेजर, ये जो कंट्रोल मैनेजर एक है और हाँ क्लाउड हाँ, मैनेजर, बोथ आर सेम और डिफरेंट? कंट्रोल मैनेजर विल नॉट एक्सेस और क्लाउड का जो रहता है, देखो क्लाउड देखो, हाँ प्रोवाइडर। मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने कंट्रोल मैनेजर लिख दिया। ओके, और कंट्रोल मैनेजर बहुत सारा है। ओके, ओके ओके, गॉट इट गॉट उसका इट गॉट इट। कैटेगरी बहुत हाँ है, समझ मैं में। वो बताऊंगा। ओके, हाँ आगे हाँ, जाके। कैटेगरी, हाँ बहुत सारा, हाँ सही बोला सही बोला। ओके, तो अभी अभी हम लोग जब क्यूब एपीआई के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या करता है, क्यूब शेड्यूलर क्या होता है, शेड्यूलर कितने टाइप का होता है। ओके, कंट्रोल मैनेजर अंदर कितना होता है, कितने कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, उसके बारे में हम एलाबोरेट करेंगे। ओके, परफेक्ट। एक्चुअली हाँ हाँ हाँ। ओके, यहाँ पे आया ना क्यूब एपीआई सर्वर, राइट? तो यहाँ पे जो पहला कंपोनेंट होता है मास्टर का, कि कौन होता है? क्यूब एपीआई सर्वर, राइट? तो ये क्यूब एपीआई सर्वर क्या होता है? ओके, ये एपीआई का फुल नेम क्या होता है? हाँ, गूगल करो, गूगल करो। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। हाँ, तो ये क्या करता है? ये जो आप एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर का इंडस्ट्री आप कहते हो ना, ये एक्चुअली एपीआई के थ्रू काम होता है, राइट? ये सॉफ्टवेयर का जो टेक्नोलॉजी है थ्रू द एपीआई। ओके, जो भी आप देखोगे, काम देखोगे, सब कुछ एपीआई के थ्रू चलता है। ओके, तो एपीआई क्या होता है? एक प्रोग्राम से दूसरी प्रोग्राम को इंटरैक्ट करता है। ओके, और ये इंटरैक्ट करने के बाद हमारा क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है। ओके, तो हम क्या कहते हैं, अगर हमारा क्लस्टर चलेगा, किसके थ्रू चलेगा? हमारा एपीआई सर्वर के थ्रू। और एपीआई सर्वर होता है एक कम्युनिकेशन मीडियम। ओके, आप इतना सोचिए, ये एपीआई सर्वर क्या होता है? एक कम्युनिकेशन मीडियम।
ओके, मान लीजिए कि मोबाइल, ओके, आज की दुनिया में अगर मोबाइल नहीं रहेगा तो हम लोग को लगेगा कि हम कहीं जंगल में आ गए, राइट। तो यहाँ पे क्लस्टर के अंदर कुछ भी होगा ना, तो मोबाइल जैसे कम्युनिकेशन करेगा ये एपीआई सर्वर। ओके, बताऊंगा आगे जाके। तो ये क्यूब एपीआई सर्वर जो होता है, एपीआई सर्वर इज द गेटवे टू कुबरनेटिस क्लस्टर। अगर कोई भी बंदा हमारा क्लस्टर को एक्सेस करना चाहता है, कुछ भी चेंजेस करना चाहता है, ओके, तो थ्रू दी एपीआई सर्वर के थ्रू होगा। ओके, जैसे हम लोग कहते हैं नर्वस सिस्टम, ओके, हमारा बॉडी में, एक ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, नर्वस सिस्टम रहता है, राइट। तो नर्वस सिस्टम जैसे हमारा ईच एंड एवरी कंपोनेंट्स हमारा बॉडी में रहता है, और उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सेंस को हम लोग को पता चलता है। ओके, तो सिमिलरली हमारा कुबरनेटिस क्लस्टर में एपीआई सर्वर एज ए नर्वस सिस्टम काम करता है। ओके, तो ईच एंड एवरी कंपोनेंट के बारे में हम लोग को इंफॉर्मेशन देता है। ओके, और कुबरनेटिस में स्टोर करता है, किसके थ्रू, हमारा एपीआई सर्वर के थ्रू। कुबरनेटिस क्लस्टर के अंदर जो भी एक्टिविटी होता है, ओके, वो इंफॉर्मेशन लाके हमारा कौन देता है, एपीआई सर्वर देता है। ओके, और जो फर्स्ट पॉइंट है गेटवे, मतलब मैंने यहाँ पे बताया कि जो भी बंदा आएगा, एक डेवलपर हमारे क्लस्टर के अंदर आएगा, तो किसके थ्रू आएगा, थ्रू दी एपीआई सर्वर। ओके, एपीआई सर्वर क्या करेगा, उसको चेक करेगा ये बंदे को परमिशन दिया हुआ है नहीं, वो क्लस्टर को एक्सेस कर पाएगा या नहीं, उसका ऑथेंटिकेशन हुआ है या नहीं। तो उसके बाद वो क्या करेगा, उसको परमिशन देगा वो यूजर को, हाँ तुम मेरे क्लस्टर के अंदर आ सकते हो। ओके, तो एपीआई सर्वर क्या करता है, एक गेटवे के जैसा काम करता है। ओके, वो दरवाजे के जैसा, अगर कोई आपके घर को आता है, दरवाजे में खड़ा रहेगा, आप उसको पूछोगे क्या काम है, किसको ढूंढना है, किसको आप मिलना है, उसके बाद अगर आप परमिशन है, वो सही बंदा बोलता है उसके उसके पास मुझे काम है, उसको मिलना चाहता हूँ, उसके बाद आप दरवाजा खोलते हो, राइट। तो सिमिलरली एपीआई सर्वर क्या करता है, एज ए गेटवे टू द कुबरनेटिस क्लस्टर, वो दरवाजा बन के रहता है। ओके, अगर प्रॉपर ऑथेंटिकेशन रहेगा, उसके बाद वो यूजर या डेवलपर जो भी है वो एक्सेस कर सकता है। ओके, इट इज द कोर कंपोनेंट ऑफ द क्लस्टर। कोर कंपोनेंट मीन्स इंपोर्टेंट कंपोनेंट। ओके, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो एपीआई सर्वर हमारा क्लस्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ओके, तो एपीआई सर्वर exposes the RESTful API server API over HTTP that connect to the end user and different parts of your cluster। मैंने जैसे बताया था, बार बार भी कहता हूँ, एपीआई सर्वर बहुत सारा की कम्युनिकेशन मीडियम है, जैसे कि हमारा पोस्ट, गेट, डिलीट, राइट, और डिफरेंट तरीके हमारा एपीआई होता है। ओके, तो रेस्टफुल एपीआई जो होता है, ओके, तो एचटीटीपी पोर्ट पे काम करता है, मतलब ये एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू वो क्या करता है, बात करता है। ओके, तो ये जो एपीआई सर्वर है कुबरनेटिस क्लस्टर में, ओके, तो ये कम्युनिकेशन मीडियम होता है, किसके साथ, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट्स, सॉरी डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द क्लस्टर। ओके, और क्लस्टर के अंदर जो भी कंपोनेंट है, ओके, मान लीजिए कि यहाँ पे कंपोनेंट होगा, क्यूबलेट होगा, शेड्यूलर होगा, कंट्रोल मैनेजर होगा, ईटीसीडी होगा, क्यूबलेट, क्यूब प्रोक्सी, पॉड, कंटेनर रन टाइम इंजन, ये जो भी कंपोनेंट है, ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ପାଟି ବନ୍ଦ କର। पाटी चुप। तो जो भी कंपोनेंट्स है, ओके, उनके साथ कम्युनिकेशन करता है। किसने करती, कौन कम्युनिकेशन करता है, एपीआई सर्वर। ओके, से खाई साइलानी मोर 11टा बजे सरीब 15 मिनिट। ओके ओके,
सो जो भी कंपोनेंट्स है क्लस्टर के अंदर वो क्या करेगा, कम्युनिकेशन करेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे एक कंपोनेंट है क्यूबलेट, क्यूब प्रोक्सी, पॉड, ये जो डॉट 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 मार के डॉकर रन टाइम इंजिन, ये सबका डिटेल्स। ओके, ये क्लस्टर के अंदर क्या होता है उसका डिटेल्स किसके पास खबर है, ये एपीआई सर्वर के पास है। ओके, तो ये एपीआई सर्वर क्या करता है, ये क्लस्टर के अंदर जो भी कंपोनेंट्स है उसका डिटेल्स रखता है। ओके, द एपीआई सर्वर कम्युनिकेट ईच ऑफ द कंपोनेंट्स एंड कलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट डाटा देन स्टोर इनटू द ईटीसीडी। ओके, तो ये क्या होता है, जो भी डाटा कलेक्ट करता है, ओके ओके, ये सभी सर्वर जो एपीआई सर्वर होता है ये सबके साथ कंपोनेंट के साथ कम्युनिकेशन करता है, और जो भी डाटा कलेक्ट करता है वो लाके कहाँ पे स्टोर करता है, ईटीसीडी के अंदर। ओके, तो ईटीसीडी क्या होता है, एक स्टोरेज होता है। ओके, यहाँ पे जो हमारा फोर्थ कंपोनेंट्स होता है, एक डाटाबेस होता है। ओके, तो ईटीसीडी एक डाटाबेस होता है, और उस डाटाबेस के अंदर जो भी डाटा कलेक्ट करेगा एपीआई सर्वर वो लाके यहाँ पे स्टोर कर देगा। ओके, श्री एक्चुअली श्रीधर, या ये कैसा मतलब स्टोरेज है क्या, मतलब ये स्टोरेज जैसा बिहेव करता है क्या, या क्या लोकल या नहीं नहीं नहीं, क्लस्टर एक्सटर्नल, के अंदर वो कैसे मतलब एक, सैन वाला या हाँ हाँ हाँ, सान वाला। ओके, तो उसका सैन उसका वाला ना, हाँ या उसके एक डिफॉल्ट स्टोरेज होता है ईटीसीडी। ओके, और वो डिफॉल्ट हाँ, ईटीसीडी जो स्टोरेज होता है उसके अंदर वो डाटा स्टोर करके रखता है। मैं बताऊंगा आके जाके भी है। ओके नो ओके, प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो वो जाके उसका जो भी डाटा कलेक्ट करेगा उसके अंदर लाके वो स्टोर करके रख देता है। मतलब मान लीजिए कि आपका एक एसक्यूएल का सर्वर है। ओके, तो आप क्या करते हैं, एक टेबल फॉर्मेट में डाटा स्टोर करके रखते हैं, राइट, वन बाय वन, कलम बाय कलम, कलम बाय कलम, रो बाय रो। ओके, उसको स्टोर करके रखता है, राइट। तो सिमिलरली ये ईटीसीडी क्या करता है, आपका जो भी चेंजेस होगा ओके क्लस्टर के अंदर, और एपीआई सर्वर क्या करता है उसके पास चला जाएगा, उसके डाटा कलेक्ट करेगा, उसके बाद यहाँ पे लाके स्टोर करके रख देगा। ओके, जैसे कि इमेज मेरा चेंज हो रहा है या हाँ मेरा हाँ, कुछ मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ नया, तो बैकअप लिंक मतलब वो पूरा वो हिस्ट्री उधर रख देगा, मतलब जो भी राइट, हम लोग एक्टिविटी करेंगे। जो भी एक्टिविटी आप कुछ डिलीट करते हो, हाँ कुछ स्टोर करते हो, हाँ, कोई भी चेंजेस रिमूव होता है करते हो, स्केल किसी, अप करता हो, स्केल अप स्केल डाउन करता हो। राइट 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 राइट, उसका डिटेल्स। ओके ओके, ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट एग्जांपल्स लाइक, जो ऑब्जेक्ट डाटा है ना, ये ऑब्जेक्ट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। कलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट डाटा देन स्टोर इनटू द ईटीसीडी। ये ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है, लाइक पोर्ट्स, नेम स्पेसेस, कॉन्फ़िग मैप्स एंड इवेंट्स। ओके, तो ये बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स होता है। ओके, आगे जाके हम पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट मीन्स, मान लीजिए कि क्लस्टर के अंदर, कुबरनेटिस क्लस्टर के अंदर जो जो आप डिफाइन करना चाहते हो, ओके, मतलब मैं कुछ बनाना चाहता हूँ, ओके, तो उसको आज डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में कुबरनेटिस डिफाइन किया हुआ है। ओके, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, तो ऑब्जेक्ट में बहुत सारा कंपोनेंट्स आता है, लाइक ए पोर्ट्स, नेम स्पेस, config map, events, services, deployment, daemon set, replica set, replication controller, ऐसे बहुत सारा ऑब्जेक्ट है। ओके, तो आगे जाके उस ऑब्जेक्ट को पढ़ेंगे क्या क्या ऑब्जेक्ट है, और उसके बारे में पढ़ेंगे और डिस्क्राइब भी करेंगे। बट आप लोगों को पता होना चाहिए इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, तो क्लस्टर के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी चेंजेस है, उसको लाके स्टोर करके रखता है एपीआई सर्वर। ओके, और एपीआई सर्वर क्या क्या करता है, यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हो। यूजर ऑथेंटिकेशन करता है, मैंने जैसे बताया, जो भी आपका डेवलपर होगा, जो भी यूजर होगा, उसको कैसे ऑथेंटिकेशन, किसको क्या परमिशन दिया हुआ है, एज ए डेवलपर दिया हुआ है या ऑपरेटर दिया हुआ है। ऑपरेटर जो होता है उसको एज ए एडमिन परमिशन कहते हैं। ओके, और जो डेवलपर होता है
बस उसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि तुम रीड कर सकते हो या राइट कर सकते हो, और जो होता है ओनली रीड भी कर सकता है। ओके, कैसे भी परमिशन दे सकते हो, और उसको डिफाइन कौन कर सकता है? ये क्यूब एपीआई सर्वर रीड करता है ये एक्स वाई जेड यूजर उसको क्या परमिशन दिया हुआ है। ओके, तो इसको डिफाइन होता है यूजर ऑथेंटिकेशन पे एपीआई सर्वर काम करता है। रिक्वेस्ट वैलिडेशन, ओके, तो रिक्वेस्ट वैलिडेशन मींस आप कुछ क्लस्टर के अंदर कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो, ओके, तो उसको वैलिडेशन करने के लिए एपीआई सर्वर भी काम करता है। ओके, रिट्राइव डाटा, ओके, तो मान लीजिए कुछ आपका डाटा लॉस्ट हुआ है, आप चाहते हो कि उसको रिट्राइव करने के लिए, कहीं पे स्टोर करने के लिए, ओके, उस केस में भी आपको एपीआई सर्वर यूज करता है। ओके, और अपडेट ईटीसीडी डाटा मींस हमारा जो भी डाटा कलेक्ट करेगा वो ईटीसीडी में जाके अपडेट करेगा। ओके, उसके बाद ये जो एपीआई सर्वर काम भी करता है शेड्यूल पॉड। पॉड एक बहुत अच्छा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, तो पॉड क्या करता है, हमारा जो इमेज होगा उसको चलाता है। ओके, तो शेड्यूल करता है कहाँ पे हमारा पॉड चलेगा, कहाँ पे हमारा कंटेनर चलेगा, कहाँ पे हमारा इमेज चलेगा, किस वर्कर नोड पे चलेगा, ये भी काम पे हमारा एपीआई सर्वर काम करता है। ओके, अभी तक किसी का कोई डाउट है एपीआई सर्वर के बारे में? एपीआई सर्वर के बारे में किसी का कोई डाउट है? नो सर। जो नया बंदे हैं उनको मैं पूछ रहा हूँ। राजा राम? नो सर। ओके, नो सर। और उनका नाम क्या है? याद भी नहीं आ रहा। ओके, तो किसी का कोई डाउट नहीं? क्यूब एपीआई सर्वर क्लियर? माय गॉड, वेरी गुड। We will work on it. Okay, once we'll go on practical, we'll come to know how it नो, works. Okay. एक्चुअली क्या होता है मैं बता देता हूँ। एक्चुअली कुबरनेटिज में आप लोग को एक रियलिटी में बता देता हूँ। कुबरनेटिज में आप लोग 60 to 70% थ्योरिटिकली समझना चाहिए। ओके, जो भी इंटरव्यूअर पूछता है ना, ओके, हाँ, तो यही पूछता है यही पूछता है कि क्या होता आपको, है एपीएस सर्वर। यस, आपको 60% थ्योरिटिकल नॉलेज होना चाहिए, और प्रैक्टिकल उसमें आपको 30% होना चाहिए। मतलब मैं नहीं बोलता हूँ कि आप ज्यादा सोचो, अगर एक बार आप डिप्लॉयमेंट हो गया, फाइल सिस्टम आप लोग को पता चल गया, एक एक दो बार आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे, इसमें आप लोग क्लियर हो जाओगे। बट आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, थ्योरेटिकली आप लोग को स्ट्रांग होना चाहिए कुबरनेटिज में। करेक्ट, आपने सही बोला। अब ये क्वेश्चन पूछता है व्हाट एग्जैक्टली दी अब कुबरनेटिस, आपने बोला वो आपने हाँ हाँ। इतना अच्छे से दिखाया। ओके, हम्म, आपने इमेज लेके आया, फिर वो कंटेनर को आपने इधर डाल दिया कुबरनेटिस के अंदर, आप उसको मैनेज करो। तो हाँ सिंपल वे। ओके, अभी इसमें अभी अब बोलो व्हाट क्यूब एपीआई, वो जो कुबरनेटिस एपीआई सर्वर क्या करता है। हाँ सो हाँ इट हैज गिविंग, आपने 6-7 वो डायग्राम भी दे, वो थोड़ा इमेज भी देख लिया, याद आएगा। यू कैन से सम ऑफ द 6 वर्ड्स, जो भी 6 थे अपना, वो हाँ 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 रिक्वेस्ट वैलिडेशन, हाँ 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 रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेशन, हाँ ये हाँ आपको पता क्लियरली बता सकते हो। हाँ ओके, तो वो तो हाँ, करता ही है। ओके, मेंटेन राइट। करता है। हाँ, तो ऐसे मतलब ये भी बेस्ट है कि आप वो जो आपका जो पावर प्रेजेंटेशन है, दैट इज आल्सो गुड, वो याद भी रह जाता है। अभी मेरे राइट पास राइट। देखा है, मेरे पास में मैं पढ़ते रहता हूँ कुछ ना कुछ, मेरे को इसमें बहुत सारा है, उसमें उसमें ऑब्जेक्ट था कुछ अलग दिख रहा था, तो मैं बोला था हाँ ये कुछ अलग रहता है, बट वो सेम ही है। ओके, देयर इज नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट, बट आपका जो है प्रेजेंटेशन अच्छा है, वेरी गुड। थैंक यू। तो ओके, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, हाँ ये नहीं सही, चा, आपने सही बोला। ये हाँ बोलो। चैप्टर को आप लोग सोचो कि आप लोग को थ्योरेटिकली 100% आप लोग को पता होना चाहिए। ओके, और प्रैक्टिकली आप लोग को हैंड्स ऑन हो जाएगा। क्लास खत्म होते होते आप लोग को ये सब कुछ याद रह जाएगा। बट आप लोग को अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कुबरनेटिस का,
तो आप लोगों को डिफिकल्टी लगेगा, मैं इतना 100% बता सकता हूँ। आप लोग को बस थियोरिटिकली स्ट्रांग होना चाहिए, समझना चाहिए कि हाँ ये चीज ये करता है और उसके थ्रू हम लोग ये काम कर सकते हैं, इतना ही समझो। ओके, अगर कोई डाउट रहता है तो नोट करो भाई, मुझे क्वेश्चन पूछो, जितना क्वेश्चन पूछ सकता है पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो आप लोग इतना याद रखो, मैं कुबरनेटिस में जितना भी पढ़ाऊंगा उसको नोट करो बिट बाय बिट, नेक्स्ट क्लास में कहीं पे भी सर्च करो और उसके बाद आ जाओ मुझे क्वेश्चन पूछने के लिए। ओके, मैं इतना आप लोगों को गारंटी देता हूँ। ओके, तो आप लोग ट्राई करो ज्यादा से ज्यादा थियोरिटिकली समझने के लिए। ओके, मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, बिट बाय बिट पढ़ाऊंगा, क्योंकि डॉकर भी पढ़ा है और कुबरनेटिस भी स्टार्ट किया हुआ है, अगर दोनों मिक्स हो जाएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में कुबरनेटिस का मैं कंटिन्यू करूंगा। ओके, आप लोग कुछ इमेजेस देखिए और कुछ ब्लॉग्स पढ़िए जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। ओके, ओके। या